नमस्कार। सीजी इम्पैक्ट लगातार चुनावी चौपाल में आपको अलग अलग तरह की कहानियां बता रहा है, स्टोरीज दिखा रहा है। ज़मीनी हकीकत से आपको वाकिफ़ कराने का दायित्व हम निभा रहे हैं। इस समय आज हम कोंटा विधानसभा क्षेत्र में एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। कोंटा की स्थिति लगातार बदल रही है और चूँकि वहाँ पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा स्वयं मैदान में है, तो हमने एक रिपोर्ट जो रश्मि द्रोलिया ने वहाँ जाकर के टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखी थी, उस रिपोर्ट को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है और उसके बाद AI वॉइस के माध्यम से हमने कुछ वीडियोस के साथ उसको एक रिपोर्ट बनाया है और हम चाहेंगे कि आप उस रिपोर्ट को देखें और आकलन करें कि वहाँ की स्थिति कैसी है। धन्यवाद। कोंटा बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोंटा विधानसभा क्षेत्र पर सिर्फ माओवादी खतरा ही मंडरा नहीं रहा है। पोलावरम बांध मुद्दे से प्रभावित गांव, नक्सल विरोधी सलवा जुडूम आंदोलन की यादें, स्वच्छ पेयजल की मांग, शराब की बिक्री पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार के आरोपों पर लोगों की नाराजगी इस सुदूरवर्ती क्षेत्र के मुद्दों में से है, जो कठिन दौर का गवाह बन रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला, एक तरफ है कांग्रेस से 5 बार के विधायक और मंत्री कवासी लखमा, भाजपा ने लोकप्रिय आदिवासी नेता और सलवा जुडूम आंदोलन के अग्रणी नेता सोयम मुका को मैदान में उतारा है, जबकि CPI नेता मनीष कुंजाम निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में ज्यादा शोर शराबा नहीं होने और केवल कुछ लाउड स्पीकरों पर उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रचार, नुक्कड़ नाटक और छोटी छोटी वार्डवार सार्वजनिक बैठकें की जा रही है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनावी माहौल या तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है या धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुरक्षित लाइनों पर, केवल राजमार्गों और सुरक्षा शिविरों के नजदीक गाँवों में। मैं सुकमा जिले की सभी चुनौतियों को लोकतांत्रिक ढंग से स्वीकार करता हूं, चाहे वह नक्सलवाद से निपटने की ही क्यों न हो। ऐसी किसी भी समस्या को बातचीत से हल किया जा सकता है और सत्ता में आने के बाद मैं नक्सलियों के साथ बिना शर्त शांति वार्ता शुरू करूंगा, सोयम मुका ने TOI को बताया। मुका ने कहा, जब मैं नक्सल विरोधी आंदोलन सलवा जुडूम का हिस्सा था, तब कांग्रेस नेता ही थे जिन्होंने नक्सलियों को मारने की बात कही थी, जबकि मैं प्रभावित लोगों के पुनर्वास, भोजन, आश्रय और सुरक्षा के लिए काम कर रहा था। जहां तक पोलावरम बांध के प्रभावों का सवाल है, मैंने वादा किया है कि प्रभावित लोगों और स्थानों को आंध्र प्रदेश के पीड़ितों को मिलने वाले पुनर्वास पैकेज से बेहतर पुनर्वास पैकेज मिलेगा और इसके स्थायी समाधान पर काम करूंगा, भाजपा उम्मीदवार ने कहा। माओवादियों द्वारा स्थानीय लोगों से चुनावी उम्मीदवारों को भगाने के लिए कहने और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक कवासी लखमा पर कथित तौर पर आदिवासी लोगों के कल्याण के खिलाफ काम करने, निर्दोष लोगों को जेलों में डालने और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भाजपा के सोयम मुका को सलवा जुडूम के दौरान उनके फैसलों के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। कई आदिवासियों को मार डाला और उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। कई पर्चों और बयानों में माओवादियों ने क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा शिविरों का विरोध नहीं करने, निर्दोषों के मारे जाने पर आदिवासियों के लिए खड़े नहीं होने, उन्हें नक्सली करार देने और जेलों में बंद भोले भाले आदिवासियों को रिहा करने का वादा पूरा नहीं करने के लिए लखमा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। मंगलवार और उससे पहले जब लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, तो उन्हें किस्टाराम, गगनपल्ली, रेड्डीपाल, गादीरास में ग्रामीणों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और उन्हें गांव छोड़ने के लिए कहा गया। घबराए हुए कवासी ने संवाददाताओं से कहा कि जनता जानती है कि मैंने सलवा जुडूम आंदोलन के खिलाफ एक नेता के रूप में कड़ा संघर्ष किया है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदरूनी गांवों का दौरा करता रहा हूं।
15 साल के बीजेपी शासनकाल में रमन सिंह और आदिवासी मंत्री केदार कश्यप दोनों ही मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने 3000 स्कूलों को बंद कर दिया, घरों को जला दिया और गगनपल्ली, एराबोर के गांवों को खाली कर दिया, जिसे लोग अभी तक नहीं भूल सके हैं। मणिपुर और बस्तर दोनों में लड़ाई एक जैसी है। उन्होंने कहा कि हमने स्कूल खोले हैं, सड़कें बनाई हैं, निर्दोष आदिवासियों को जेलों से रिहा किया है और विकास के साथ हिंसा में कमी लाई है। जनजातीय कल्याण के प्रति अपने मजबूत रुख के कारण जनजातीय लोगों के बीच प्रभावशाली प्रभाव रखने वाले सीपीआई के मनीष कुंजाम चुनाव प्रचार के लिए आंतरिक क्षेत्रों में घर घर जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिलने के कारण वे निराश हो रहे हैं। चुनाव आयोग से समय पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना होगा। कोंटा में बुजुर्ग महिलाओं के एक समूह ने कहा कि वे पीने के पानी जैसी सुविधाओं से असंतुष्ट हैं और उन्होंने रोजगार के साथ साथ क्षेत्र में शराब की बिक्री पर नियंत्रण की मांग की है। हम नहीं जानते कि शराबबंदी का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आदिवासी हैं। हम महुआ का सेवन पेय के रूप में करते हैं, जो हमारे देवताओं को परोसा जाता है। महिलाएं इसे एक सीमा तक पीती हैं, लेकिन शराब की बोतलों की उपलब्धता ने इसे उन युवाओं और पुरुषों के लिए सुलभ बना दिया है जो पूरे दिन नशे में रहते हैं और काम पर नहीं जाते हैं। हम शराब की बिक्री को नियंत्रित करने की मांग करते हैं, माधवी पोडियम ने कहा। उन्होंने कहा कि वे चेहरे में बदलाव चाहते हैं। निवासियों ने आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र को दिखाया, जहां पोलावरम बांध परियोजना के कारण बारिश के दौरान बाढ़ आ जाती है, और शिकायत की, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस, क्या वे इस समस्या को हल कर सकते हैं और हमारे घरों में पानी प्रवेश किए बिना हमें अच्छी बारिश का मौसम दे सकते हैं। सुकमा क्षेत्र में स्थित कोंटा निर्वाचन क्षेत्र एक ग्रामीण सीट है, जिसमें 7 नवंबर को चुनाव के पहले चरण में 20 अन्य सीटों के साथ मतदान होगा, जिसमें 1,69,813 मतदाता है। 2018 विधानसभा चुनाव में मतदाता मतदान 55.3%, 2013 में 48.36% और 2008 में 43.89% दर्ज किया गया था। अपनी शैली के लिए लोकप्रिय और औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाले कवासी लखमा ने 2018 में भाजपा उम्मीदवार धनीराम बारसे को 6,709 मतों के अंतर से हराया। इस बार कोंटा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के प्रमुख मुद्दे बदलते दिख रहे हैं। एक और लगातार 5 बार के विधायक और अब आबकारी मंत्री कवासी लखमा है, तो उनके सामने कोंटा के सोयम मुका है, जो नक्सल समस्या से शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। सीपीआई के मनीष कुंजाम भी दौड़ में हैं। वे अपने पुराने मुद्दों के साथ ही खड़े हैं। मुकाबला रोचक तो है, पर कई मामलों में ग्रामीणों की जुबान खुलती भी दिख रही है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। एआई स्वरा का नमस्कार। सीजी इम्पैक्ट का ये जो प्रयास है लगातार आपके साथ कनेक्ट होने का, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, और हमारा विश्वास है कि यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और हमारी कोशिश आपको लगातार चुनाव के समय एक निष्पक्ष जानकारी देने की है। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये प्रयोग और प्रयास आपके सहयोग से आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।